दोस्तों आपका AR रियल फिल्म स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा हर वीडियो को सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे छोटू और आरती के प्रेम कथा के विषय में। जिस तरह से यह सुखद प्रेम का शुरुआत हुआ था और बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही खतरनाक ढंग से, बहुत ही दुखद ढंग से इस प्रेम का अंत हो गया। आपको सोशल मीडिया के द्वारा पता चला होगा किस तरह से हत्यारों ने तड़पा तड़पा करके छोटू का जान ले लिए, और जो आरती और छोटू का प्रेम था उसको ये लोग दुखद अंत कर दिए। तो आइए हम आपको बताते हैं किस तरह से छोटू और आरती का प्रेम धीरे धीरे आगे बढ़ा और किस तरह से दोनों में प्रेम हुआ। तो ये बात लगभग आज से लगभग 2.5 साल पहले की बात है। जो आरती का घर था उसके बगल में ही छोटू के ननिहाल था। तो जब भी छोटू ननिहाल जाता था तो आरती को देखता था और आरती को बहुत पसंद करता था, और बहुत दिन से आरती का पीछा करता था, उससे बात करने का प्रयास कर रहा था, उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन उससे बात नहीं हो पा रही थी। बहुत प्रयास करने के बाद आरती की एक सहेली के माध्यम से छोटू किसी तरह से आरती से फ़ोन पर बात करने में कामयाब रहा। तो आरती ने कहा कि छोटू मैं तुमसे क्यों बात करूं, आखिर तुमसे मेरा रिश्ता ही क्या है। कोई रिश्ता नहीं है, अगर तुम मुझसे बात करोगी तो मैं तुम्हें जूते से मारूंगी। और ये जूते से मारने वाली बात बात करते करते कब प्यार में बदल गया पता नहीं चला। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे, एक दूसरे से मिलने लगे और दोनों में गहरा प्यार हो गया। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। ये दोनों परिवार के लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके आरती की जो भाभी थी, जो रूबी भाभी थी, उससे पता चल गया कि छोटू नाम का एक लड़का जो आरती से प्रेम करता है, और कभी कभी छोटू का बात उसके भाभी से हो जाता था फ़ोन पर। यही सबसे बड़ी गलती थी छोटू की। ये सिलसिला चलता रहा और उस आरती के परिवार वाले छोटू को सबक सिखाना चाहते थे। धोखे से आरती से बात कराए छोटू का। फिर जो आरती की भाभी थी वह छोटू के पास फ़ोन करती है कि छोटू हमारे घर आ जाओगे 2 बजे, हम पूरे परिवार वाले तैयार हैं, आपस में बैठकर बात कर लें, मैं तुम्हारी शादी आरती के साथ कराने के लिए तैयार हूँ। छोटू जैसे इतना बात सुनता है खुशी से झूम उठता है, और वह इसके बाद तैयार हो जाता है और रात में ही किसी चीज़ का परवाह किए बगैर वह आरती के घर चला जाता है। और आरती के घर जैसे ही पहुंचता है, आरती तो सोई रहती है। सबसे पहले आरती की भाभी मिलती है और उसे एक रूम में बैठने के लिए कहती है और धोखे से दरवाजे को बंद कर देती है और अपने पूरे परिवार के लोगों को बुला लेती है, जिसमें आरती के पिता, आरती के भाई और आरती की जीजा सब मिल कर के उस रूम के अंदर छोटू के ऊपर टूट पड़ते हैं। जिसको जैसे मन में आता है लाठी, डंडे, थप्पड़, लात, मुक्के से वार करते हैं, और वो चीखता चिल्लाता है। यह उसके चीख और चिल्लाने को सुन करके आरती जग जाती है, और जग करके आकर देखती है आवाज़ कहाँ से आ रहा है, तो उसे खिड़की से दिखाई देता है कि उसके छोटू को लोग कमरे में बंद करके पीट रहे हैं। वह घबरा जाती है, उसे समझ में आता है कि उससे हम नहीं बचा पाएंगे, और वह घबराते हुए उसको बचाने के लिए जो पास में छोटू मामा का घर होता है वहाँ दौड़े दौड़े उस रात को जाती है 2 बजे, और छोटू के मामा को बार बार आवाज़ लगाती है, लेकिन रात का समय है, छोटू का मामा सोया हुआ है। बहुत जगाने के बाद किसी तरह से जगता है, जगह नींद में आता है, और आरती घबराए हुए कहती है कि आप छोटू को बचा लीजिए, वो लोग छोटू को मार डालेंगे। लेकिन छोटू का मामा इस बात को सीरियस नहीं लेता है, और वह कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, देख रहा हूँ। और आरती वापस चले आती है अपने घर, और आने सबसे पहले जैसे घर आती है सबसे पहले वो फ़ोन करती है छोटू के पिता के पास, उसके बाद छोटू के भाई के पास, और कहती है आप लोग तुरंत आ जाइए, छोटू को लोग रूम में घेर कर मार रहे हैं, तड़पा तड़पा के मार रहे हैं, उसे लोग उसे जान से मार डालेंगे, आप लोग जल्दी आ जाइए, फ्रिज बचा लीजिए, नहीं तो छोटू को मार रहे हैं, हमारा छोटू मर जाएगा। छोटू के पिता जैसे ही फ़ोन पर सुनते हैं कि छोटू घिर चुका है और उसे लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके पिता घबराए रहते हैं, किसी को बिना बताए तुरंत छोटू छोटू के ननिहाल के लिए चल देते हैं, और वह लगभग 4 बजे तक
छोटू जहाँ पर बंद होता है, जहाँ पिटाई होती है वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद रहता है। बहुत कोशिश करने के बाद वह लाख विनती करते हैं, लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलता, उनसे दरवाज़ा नहीं खुल पाता है और वह अपने बेटे को पीटते हुए देखते हैं। बहुत दर्द होता है, बहुत परेशान होते हैं। वह बार-बार विनती करते हैं, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, वह पानी माँग रहा है, पानी पिलाना है, लेकिन उसके बातों को कोई ध्यान नहीं देता है। वो हैवान जो होते हैं, जो छोटू को पीट रहे होते हैं, जो प्यार के दुश्मन होते हैं, वह एक भी बात नहीं सुनते और छोटू की पिटाई करते रहते हैं। जिसको जैसे मन में आता है, कोई लात मारता है, कोई घूंसे मारता है, कोई थप्पड़ों पर थप्पड़ मारता है, हाथ-पैर उसके तोड़ देते हैं। अंत में जब सुबह होने वाला रहता है, हत्यारे जानते हैं सुबह जगह-जगह लोग आ जाएँगे, वह अंततः करंट के झटके देकर करंट से उसे मार डालते हैं और पुलिस के डर से वो लोग उस रूम में ताला लगा करके सभी लोग, पूरे परिवार के लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। तब तक छोटू के गाँव के और लोग आ जाते हैं और सबकी मदद से उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। छोटू के लोग पास पहुँचते हैं तो देखते हैं छोटू मर चुका है, पर तसल्ली के लिए लोग ले आते हैं अस्पताल में। वहाँ डॉक्टर उन्हें मृत घोषित करता है। इसके बाद आरती को बताते हैं। आरती को भी चूँकि उसके घर वाले बहुत पीटे रहते हैं, दूसरे रूम में बंद किए रहते हैं। आरती आती है और छोटू को लाश को देखती है, चीखती है, चिल्लाती है, दर्द से कराहती है और अपने जान को लिपट कर रोती है। प्रेम, जो प्यार इतने सुखद तरीके से शुरुआत हुआ था, उसका इतना दुखद, इतना दर्दनाक तरीके से अंत होता है, ये कोई सोचा भी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस पूरे घटना का अच्छे से जांच हो और जो लोग भी दोषी हैं उनमें किसी को बख्शा ना जाए, कड़ी से कड़ी सजा हो। मेरा मकसद है सावधान करना। आप जहाँ भी रहें सावधान रहें, जो भी करें सोच समझ कर करें, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। हमें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। और हम आपको बता दें, जब भी कोई ऐसी घटना होती है, जब भी आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी समस्या आती है, जब भी किसी की जान को खतरा हो, तो सबसे पहले पुलिस का मदद लेना चाहिए। ये समय रहते हुए आरती ने पुलिस की मदद ली होती तो शायद आज छोटू बच गया होता।